समझ में आ जाएगा मोटा मोटी। एडमिशन कम रिटायरमेंट, इसका मतलब बोलना क्या चाहता है कि सेम टाइम पे कोई एक पार्टनर एडमिट हुआ और उसी टाइम कोई एक पार्टनर रिटायर भी हो गया, उसको लेके सम कैसे बनेगा। तो देखो सम्स पढ़ते हैं और बेटर बात समझते हैं। ये ईयर पेपर का सम्स है मोटा मोटी। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द 3:2:1। 1/1/2018 को बी रिटायर्ड एंड डी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप। 1 जनवरी को बी रिटायर हो गया और डी एडमिट हो गया। आपको 1 जनवरी 2018 का बैलेंस शीट दिया हुआ है, आपको बोल रहे ए बी सी का कैपिटल है 11,25,000, 7,50,000, 3,75,000। आपको करंट लायबिलिटी दिया हुआ है क्रेडिटर का 10,50,000। आपको फिक्स एसेट दिया हुआ है स्टॉक, डेटर, पीवीडीडी और बैंक। अब आपको नीचे क्या बोला, द टर्म्स ऑफ द चेंज इन पार्टनरशिप एज फॉलोज। गुडविल टू बी वैल्यूड 3 लाख। वैल्यूड गुडविल यानी फर्म का गुडविल बता रहा है आपको। अब आपको यहां पे क्या संभालना पड़ेगा कि जो पार्टनर आ रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा और जो पार्टनर जा रहा है वो गुडविल लेकर जाएगा, तो वो संभालना है। स्टॉक टू बी रिटर्न डाउन बाय 60,000। पीवीडीडी टू बी रिड्यूस टू 5%। पीवीडीडी अभी कितना है, 6 लाख का 10% 60,000 होता है। आपको बोला है पीवीडीडी 5% करना है आपको, यानी पीवीडीडी अब 6 लाख का 5% यानी 30,000 होना चाहिए। यस सर। तो आपको 30,000 से पीवीडीडी को कम करना है, लायबिलिटी को रिड्यूस करना है। आपको दिया है डी ब्रॉट इन इक्विपमेंट। अच्छा, डी क्या लाया, 3,45,000 का वो इक्विपमेंट लाया एंड बैलेंस बाई चेक। द अमाउंट ड्यू टू बी वॉज पेड बाई चेक। अमाउंट को जितना भी बी को मिलना था वो पेमेंट हो गया। न्यू पीएसआर आगे से इक्वल होगा, तो ओल्ड पीएसआर था 3:2:1, जबकि न्यू पीएसआर ए बी डी के बीच में होगा। ये ए बी सी के बीच में था, अब ए बी डी के बीच में होगा। नहीं, कौन रिटायर हुआ, सॉरी बी रिटायर हुआ है ना, तो ए सी डी के बीच में होगा। ए सी डी के बीच में न्यू पीएसआर होगा 1:1:1। यहां पर अगर ढंग से देखा जाए तो एक चीज गायब है कि डी एग्जैक्टली कितना रुपया लेके आ रहे, क्योंकि देखो बोला डी इक्विपमेंट ला रहा है 3,45,000 का एंड द बैलेंस बाई चेक। यस सर। तो डी को लाना कितना था, डी का 1/3 रेशियो है। यस सर। गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख है, तो डी को 1 लाख तो गुडविल का ही लाना था। यस सर। और ला रहा है वो 345 और बैलेंस बाई चेक, तो कैपिटल भी देखना पड़ेगा उसका। यही सब चीजें इस सब में संभालने लायक है। चलो एक बात ध्यान में रख लेना, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई चेंज नहीं। यस सर। तो आपको यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 ही एडजस्टमेंट दिया था कि स्टॉक को रिटर्न डाउन बाई 60,000 करना है, तो यानी एक एसेट कम करना है, तो 60,000 से ये कम हुआ, टू स्टॉक रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। और आपको बोला प्रोविजन भी कम करना है, यानी लायबिलिटी कम करना है, 30,000 से लायबिलिटी भी कम हो गया। और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया वो ए बी सी तीनों में बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर में, तो इसमें नो चेंज। प्रॉब्लम आपको डी में आएगा और पार्टनर्स कैपिटल में आएगा और गुडविल संभालने में आएगा, क्योंकि एक को देना है, वो लेकर जाएगा 3 लाख का 1/3 1 लाख। मिस्टर बी 3 लाख का 1/3 लेके जाएगा 1 लाख गुडविल का, और मिस्टर डी लेकर आएगा 1 लाख का गुडविल। तो ले जाने का एंट्री और लाने का एंट्री संभालना। ले जाने का एंट्री बड़ा सिंपल है बेटा, डी ले जा रहे हैं तो 2D इज कैपिटल, और ए और बी देंगे तो उनसे काट लेंगे, ए और सी, सॉरी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर बी का कोई लेन देन नहीं, बी का इससे कोई लेन देन नहीं होगा। तो डी 1 लाख रुपया लेके जा रहे हैं एज ए कैपिटल, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ए और सी देंगे, तो उनका पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। चलो देखते हैं ये तो कैसे सोल्यूशन किया। बी तो जा रहा है ना बेटा, बी फॉर बैंगलोर। यस सर। बी जा रहा है, हाँ जी। तो बी का तो बी सॉरी बी जा रहा है ना, तो बी को मिलेगा, सॉरी हाँ ठीक है, बी इज कैपिटल होगा। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल। जबकि डी ला रहा है तो डी प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, तो पहले कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल
और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2, देखना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका किसका आ रहा है, जिनका भी आ रहा है उनको क्रेडिट Yes, करेंगे। sir. तो यहां पर अब आपको Yes, sir. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है पहले। तो देखो क्या किया, ए बी सी डी चारों का कैपिटल बनाया, एबीडी का तो एबीसी का जो कैपिटल था वो लिख दिया, डी को कितना लाना होगा वो देखना पड़ेगा। तो यहां पर रिवैल्यूएशन का लॉस आया था वो भी बांट दिया। गुडविल देखो क्या किया ये लोग, यहां पर ना बहुत आसान काम किया गुडविल को लेके। क्या काम किया सर, जब भी आपका रिटायरमेंट कम एडमिशन का सम्स हो, आपको गुडविल का सबसे आसान तरीका बता देते हैं। आपको झमेला होगा ना दोस्तों चीज संभालने का, वो करना ही नहीं है। सर क्या करना है हमको एग्जाम में, हमको पहला काम ये करना है कि ओल्ड पार्टनर में पहले गुडविल को राइट ऑफ रेस कर दो, पहले गुडविल को रेस कर दो। Yes, sir. ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में नया वाला गुडविल को रेस कर दो, और फिर न्यू पार्टनर्स में और न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दो। आपका पूरा काम एक बार में अपने आप हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या किया, गुडविल अकाउंट Yes, sir. डेबिट रेस कर रहा है बेटा, तो 2A हाँ. 2B 2C, ठीक। किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में। Yes, sir. ओल्ड रेशियो 3:2:1 था। तो 3 लाख को Yes, sir. 3 लाख को 3:2:1 में, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 6 50,000 आएगा। 50,000 इंटू 3 Yes, sir. 1.5 लाख एक को मिल गया। 50,000 इंटू 2 Yes, sir. 1 लाख बी को मिल गया, 1 और लाख 50,000 इंटू 1 तो 50,000 सी को मिल गया। 50,000. तो ये देखो बाई Yes, गुडविल 1.5 लाख 1 लाख 50,000, ठीक बात। अब हम सेकंड Yes, बात sir. क्या बोला था, Yes. न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दो। और बेटा ये हम न्यू गुडविल का बात कर रहा है पूरा। अगर बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल दिया तो उसका ट्रीटमेंट वही होता था जो होता था ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ। आई रिपीट, Yes, अगर बैलेंस शीट में आपको पुराना कुछ गुडविल दिया रहता, उसको ओल्ड रेशियो में जैसे ही राइट ऑफ करते थे वैसे ही करेंगे। ABC टू गुडविल, काम खत्म। लेकिन ये बात हो रहा है न्यू गुडविल का। तो न्यू गुडविल का आपको 2 काम करना है एक साथ, पहले रेस फिर राइट ऑफ। तो रेस तो कर दिए, अब Yes. राइट ऑफ कर दो। A C और D 2 गुडविल, और वो भी न्यू रेशियो में। तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 3 लाख हो जाएगा। तो ये देखो 2 गुडविल लिखा, और A में 1 लाख, C में 1 लाख और D में 1 लाख। तो रिटायरमेंट Yes, sir. कम एडमिशन में ये सबसे आसान तरीका है गुडविल को हैंडल करने का। पहले ओल्ड रेशियो में रेस कर दो, फिर न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दो। तो Yes, आपका sir. गुडविल का सारा अपने आप ही डील हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत ही नहीं होगा, अपने आप एक ही बार में काम खत्म। अब आते हैं बाकी क्या बचा सर, पुराना रिजर्व पीएल कुछ दिया है क्या, देख लीजिए। दिया नहीं है, दिया होता अगर मान लो यहाँ कोई रिजर्व, तो सर ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांट देते। अगर दिया होता यहाँ कुछ पीएल डेबिट बैलेंस, तो पीएल क्रेडिट करते और एबीसी में बांट देते उसको। तो पुराना रिजर्व पुराना पीएल जो दिया है उनका ट्रीटमेंट वही है जो अपने को आता है। एक्स्ट्रा चीज संभालने को गुडविल था वो संभाल लिए। अब Yes, sir. सर डी को तो पेमेंट करके अलविदा कीजिए, सॉरी बी को। तो देखो बी को पेमेंट करके अलविदा किए। अच्छा ये क्या ला रहा था सर, ये एक तो 3,45,000 का इक्विपमेंट ला रहा था नया पार्टनर, है ना। Yes, तो ये sir. देखो बाई इक्विपमेंट 3,45,000। सर झमेला अब भी उसका वो कितना कैश लाएगा उसका प्रॉब्लम है। वहां बोला था ना चेक से भी पैसा ला रहा है वो, बट कितना ला रहा है वो नहीं बताया। तो वो संभालेंगे अभी अपने, पहले बाकी चीज संभालते हैं। Yes, sir. बाकी चीज में सर क्या संभालना है, सर केवल बी को अलविदा कीजिए। तो बेटा बी को अलविदा करना बहुत आसान, क्योंकि बी को कितना मिलना था 7.5 लाख और 1 लाख 8.5 लाख मिलना है।
और बी से रिवैल्यूएशन लॉस काटना है 10,000 का, तो बी को मिलना है 8,40,000। यस सर। सम बोला है उसको दे के अलविदा कर दो, तो टू बैंक दे के उसको अलविदा कर दिए। सम बोलता उसका पैसा रहने दो, तो टू बीज लाइबिलिटी बोल के रह जाता, टू बीज लोन अकाउंट बोल के रह जाता। यस और अगर बोलता आधा दे दो, आधा लाइबिलिटी रहने दो, तो 4,20,000 पेमेंट हो जाता, 4,20,000 का टू बीज लोन रह जाता। यस वो तो कॉमन बात है जो अपने जानते थे। यस सर। अब आता है असली चीज। एक तो ए बी सी का कितना बैलेंस सीडी और डी कितना कैश लाएगा। तो ए और बी का तो कोई झमेला ही नहीं है। ए का कितना है 11,25,000 पहले से है, प्लस 1.5 लाख और, तो 12,75,000। यस सर। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ। हाँ ठीक है, 12,75,000। ठीक है, 12,75,000। यस सर। और ए का डेबिट कितना है 15,000 और 1 लाख, तो 1,15,000 काट लेना, 11,60,000। तो देखो उसका 11,60,000 बैलेंस सीडी लिख दिए। हाँ यस सर। वैसे ही सी में भी दिक्कत नहीं है, 375 प्लस 50, तो 4,25,000। और उससे काटना क्या है, एक 5,000 और 1 लाख, 1,05,000 काटना है, तो 3,20,000। यस सर। तो 3,20,000 उसका बैलेंस सीडी लिख दिए। सर डी कितना कैपिटल लाएगा ये क्लियर नहीं है, तो बेटा जी इसका तो मैं अब आखिरी चीज बचा, तो बेटा जी इसका तो अपने मेथड सीखे थे ना। अगर ऐसे मामले में क्वेश्चन साइलेंट हो तो जितना ए और बी का मिला के कैपिटल हो रहा है आप उससे फर्म का टोटल कैपिटल निकाल लो और फिर डी को कितना लाना चाहिए वो निकाल लो। तो देख लो ए और बी का कितना, ए और सी का कितना कैपिटल हो, 11,60,000 और 3,20,000। तो 11,60 प्लस 3,20 हुआ 14,80,000। यस सर। बेटा 14,80,000 कैपिटल है 2/3 के लिए, क्योंकि डी का 1/3 रेशियो है, तो रिमेनिंग ए और सी का 2/3। हाँ, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जिनका कैपिटल पकड़ रहे हो उन्हीं के रेशियो से डिवाइड करना है। यस सर। तो यहाँ पे ए और सी का कैपिटल पकड़ रहे हो तो ए और सी के रेशियो से डिवाइड करो, तो 14,80,000 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 × 2 हो जाएगा, ये रिवर्स होगा तब। यस सर। तो 14,80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 22,20,000। देख लेते हैं, हम भी एक बार चेक कर लेते हैं। यस सर। 14,80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, हाँ 22,20,000। इसका 1/3 डिवाइडेड बाई 3, 7,40,000 मिस्टर डी को कैपिटल लाना चाहिए। यस सर। तो बस ठीक है, 7,40,000 लाना है, उसमें से 3,45,000 का तो वो एसेट ही लिया है। यस सर। इक्विपमेंट लाया, तो बैलेंस वो चेक से लाएगा। तो 7,40,000 माइनस 3,45,000, तो उसका 3,95,000। तो ये 4,95,000 कैसे आ गया, कुछ गलती हुआ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ 7,40,000 का कैपिटल उतना होगा ना बेटा, और गुडविल का भी तो 1 लाख लाया है वो। ओ हाँ यस सर। हाँ तो 4,44,95,000 लाएगा। यस सर। गुडविल का 1 लाख लाया वो, और 3,95,000 वो कैपिटल का लाया। हाँ जी। तो अल्टीमेटली उसको 7,40,000 रुपया का कैपिटल हो रहा है, और वो 4,95,000 लाएगा। यस सर। ये आपका उसका, ये 1 लाख काटे ना गुडविल का इसका। यस सर। तो अल्टीमेटली वो कितना रुपया लाया। इस सम में आप गुडविल का मेन जो रिटायरमेंट का जो सम में झमेला है ना, एडमिशन कम रिटायरमेंट, वो ये गुडविल का है। तो आप क्या ट्रीटमेंट करोगे, आप पहले ओल्ड रेशियो में रेज कर दोगे, फिर न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दोगे। यस सर। चलो एक और सम्स करते हैं, थोड़ा ज्यादा एडजस्टमेंट के साथ। बोल रहा है डोवेल एंड कंपनी इन अ पार्टनरशिप फर्म विद पार्टनर्स ए बी सी शेयरिंग PSR 3:6:4 10:6:4, यानी हो गया 5:3:2।
आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है इन लोगों का, एबीसी का कैपिटल दिया हुआ है, ये देखो रिजर्व दिया हुआ है आपको, लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, ट्रेड क्रेडिटर दिया, इधर लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर दिया है. इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट बी विल रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप एंड डी विल बी एडमिटेड एज ए पार्टनर with effect from 1st April 2018 for the purpose of the following adjustment to be made. Goodwill to be valued. Valued word use करते हैं, मतलब नया गुडविल बोला है, 1 लाख रुपया, but the same will not appear as an asset in the books of reconstituted firm. तो अपने ऐसे भी नहीं करते, अपने तो बहुत आसान तरीका जानते हैं, रेस करके राइट ऑफ कर दो ताकि वो बैलेंस शीट में बचे ही नहीं. यस सर. तो अच्छा बात है, ये तो बोला भी है नहीं रहना है बैलेंस शीट में. Building, plant and machinery are to be depreciated by 5% and 2%, 20% respectively. Investment are to be taken over by the retiring partner for ₹15,000. इन्वेस्टमेंट का बुक्स में वैल्यू है 12,000, उसको 15 में ले रहा है, मतलब 3,000 से इन्वेस्टमेंट रिवैल्यू हो रहा है. यस सर. पीवीडीडी बोला 20% टू बी मेड ऑन डेटर टू कवर द डाउटफुल डेप्ट. पहले से कोई प्रोविजन नहीं है, तो 1,39,000 मेरा डेटर है, उसका पीवीडीडी निकाल लेंगे 20%. In the reconstituted firm, the total capital will be 2 lakh. ये देखो पिछला में आप क्या किए थे, दोनों का कैपिटल को ऐड करके फिगर निकाले थे कि टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, जब 22,20,000 निकाले थे. यस सर. यहाँ पे आपको बता दिया है कि एसीडी के बीच में कैपिटल 2 लाख रहेगा. यस सर. तो बढ़िया बात है, इसको न्यू रेशियो में बांट देंगे और बैलेंस सीडी में लिख देंगे. यस सर. चलो ठीक है. सरप्लस फंड इफ एनी विल बी यूज्ड फॉर रिपेइंग द बैंक ओवरड्राफ्ट. कुछ भी कैश, देखो पहले से कोई कैश है नहीं यहाँ पे, है ना, एसेट में कोई कैश नहीं है, लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर, कुछ कैश नहीं है अपने पास. बट ये जो पार्टनर नया पैसा ला रहा है, ये विड्रॉ करके जा रहा है, ये सब करने के बाद जो भी पैसा बचेगा अगर, तो उससे बैंक ओवरड्राफ्ट चुकाया जाएगा. यस सर. ठीक है, देखते हैं. The amount due to retiring partner will be transferred to his loan account. मतलब उसको पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसके पैसे को लोन अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे. यस सर. तो अपना रीवैल्यू क्या क्या हो रहा है बेटा, अपना बिल्डिंग 5% से डिप्रिशिएट हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी 20% से डिप्रिशिएट हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट 3,000 से अपग्रेड हो रहा है. यस सर. और एक प्रोविजन क्रिएट हो रहा है. तो ये 4 ही चीज तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जा सकता है. यस सर. तो ये देखो पहले रिवैल्यूएशन सॉल्यूशन कहाँ गया, जा, ओ नहीं ये दोबारा कॉपी हुआ. ठीक है ठीक है, बच गए. हमको लगा हम सॉल्यूशन पीडीएफ बनाना ही भूल गया. तो देखो बिल्डिंग अपना डाउनग्रेड हुआ, प्लांट एंड मशीनरी डाउनग्रेड हुआ, इन्वेस्टमेंट अपग्रेड हुआ, और प्रोविजन नया क्रिएट किया, मतलब एक और लॉस. तो बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन भी एक लॉस है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना भी एक नुकसान है, लायबिलिटी बढ़ना भी एक नुकसान है. तो एसेट घटना, लायबिलिटी बढ़ना, ये नुकसान डेबिट में आया और ये क्रेडिट में, अल्टीमेटली लॉस आ रहा रिवैल्यूएशन में. तो ये तीनों में बट गया लॉस. तो रिवैल्यूएशन का काम खत्म. यस सर. अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ, आपको पहले यहाँ पे तीनों का कैपिटल लिख दिए. ये देखो गुडविल के साथ जो बोले थे वही काम किए. पहले गुडविल को ओल्ड रेशियो में रेस किए. यस सर. बेटा अपने ना एक बात होता है, अपने ना एक मुंह से आंसर पहला निकलता है राइट ऑफ, क्योंकि अपने को आदत, हाँ अपनी हम भी जानता है ये चीज, मेरे भी मुंह से ना पहले राइट ऑफ ही निकलने जा रहा है हर बार. तो एग्जाम में ये ब्लंडर नहीं होना चाहिए बेटा. अगर बैलेंस शीट में यहाँ कोई गुडविल दिया होता ना तो आप उसको राइट ऑफ करते. ये तो है ही नहीं पहले से, तो राइट ऑफ किसको करोगे. पहले कोई चीज को मिटाने के लिए वो होना तो चाहिए. हाँ. तो यहाँ तो गुडविल है ही नहीं, यहाँ तो बोला वैल्यू करो 1 लाख उसको. यस सर. तो यहाँ पहले क्रिएट करना है फिर राइट ऑफ करेंगे. हाँ तो 1 लाख का गुडविल को ओल्ड रेशियो में रेस करेंगे. ओल्ड रेशियो क्या था, 5:3:2. यस सर. 1 लाख को 50,000, 30,000, 40, 20,000. ये देखो 50,000, 30,000 और 20,000 बांटे, और फिर न्यू रेशियो में राइट ऑफ किए. तो न्यू रेशियो कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2:2:1. यस सर. तो इसको ये देखो 2:2 में 40,000, 40,000, 20,000. तो गुडविल का आपको क्वेश्चन बोलेगा भी यही कि बैलेंस शीट में कंटिन्यू नहीं करना चाहता. सर बोलता या नहीं बोलता, हम खुद भी यही करते.
आसान तरीका यही है गुडविल को, वरना बेटा आपको पहले उसका प्रीमियम वो उतना लाएगा, उस प्रीमियम का एंट्री करो एडमिशन की तरह, फिर आप रिटायरमेंट वाला एंट्री संभालो, तो एक साथ दो दो चीज संभालने में कहीं गलती होने का स्कोप है। इससे अच्छा आसान तरीका ये है, पहले रेस फिर राइट ऑफ, जमेला खत्म। अब क्या बोला, रिजर्व था बुक्स में, तो देखो रिजर्व भी एडजस्ट कर दिया तीनों ओल्ड पार्टनर में। रिवैल्यूएशन का लॉस आया था तो ए बी सी तीनों में बांट दिया। इन्वेस्टमेंट मिस्टर ये बोला है, क्या नाम है इसका, बी बोला हम घर ले जाएंगे, तो देखो 15,000 से, अच्छा एक मिनट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा उसको नहीं लिखा है लो यहाँ पे, हाँ लिखा था ना, ठीक है ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट 15,000 में मिस्टर बी घर ले गया, तो उसके कैपिटल से काट लो, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल 2 इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। एसेट जा रहा है और कैपिटल से पैसा काटना है, कैपिटल को डेबिट करो, तो 15,000 रुपया हो गया एंट्री। अब बी का जो भी बैलेंस आ रहा है, बी का बैलेंस आएगा 20 प्लस 30, 50,000 प्लस 6, 56,000। 56,000 में से काटना कितना है, 18,240 और 15,000, तो 22,760 रुपया बचा, वो उसके लोन अकाउंट के नाम से चला जाएगा। यस सर। फिर आपको बोला कि बिजनेस में ये लोग का इच्छा है कि अब ए बी और डी के बीच में, ए सी और डी के बीच में कैपिटल को 2 लाख रखने का, तो 2 लाख को 2:2:1 में न्यू रेशियो वही है, तो 2 लाख को 80,000, हाँ ये 80 और 40 में लिख दिए। ठीक, अच्छा ये मिस्टर डी जो है वो कैपिटल लाया था 80,000, क्योंकि उसको कितना लाना है, 60,000, सॉरी 60,000 कैपिटल को सम्स में कहीं नहीं बोला बेटा वो कितना कैपिटल ला रहा है, बट सब में ये बोला है 2 लाख को आप इस रेशियो में बांटोगे, वही उनका बैलेंस शीट हो जाएगा। तो आप जब बांटे यहाँ पे, तो इसके देखो यहाँ पे ये देखो 40,000 आप बांटे थे, और पहले से गुडविल के नाम पे 20,000 उसका काट खड़ा है, तो 20 प्लस 40 इधर में इतना 60 आएगा, इतना रुपया उसको लाना है। वैसे भी सर वो गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा लाता। यस सर। तो 1 लाख का वैसे भी तुम निकाल के देख लो, 1/5 तो 20,000 ही आता, तो गुडविल का 20,000 ला रहा है, देख लो। यस सर। और 40,000 वो कैपिटल के लिए ले आएगा, तो 60,000 रुपया वो लेकर आया, तो यहाँ बाई बैंक 60,000 कर दिए। यस सर। यहाँ तक का काम खत्म। अच्छा लेकिन सर ए और बी में भी आप मन से 80,000 लिखियो, है ना, बैलेंस शीट में 80,000 तो आपका एक ऐसा फिगर है जो अपनी आप बैलेंसिंग होके नहीं आए, आप लिखियो उसको। यस सर। तो अब कोई दिक्कत नहीं, आप ए का टोटल करो, देखो यहाँ इधर में बैलेंस बचेगा, तो बाई बैंक 10,400, बी का भी इधर बैंक बच रहा है, बाई बैंक 78,160, सी का, तो अगर इधर बैलेंस बच रहा है तो बाई बैंक, इधर बैलेंस बचता तो 2 बैंक लिख देते। मतलब बैलेंसिंग हम लोग बैलेंस शीट से नहीं करेंगे सर, बैलेंसिंग हम लोग बैंक या कैश से करेंगे। ये हमारा काम हो गया। अब हमको आखिरी चीज इस सब में क्या, ये हम लोग सेम पिछला सब में भी किए थे, बट पिछला सब में क्या था, सब बैलेंस शीट खुद से निकाल लिए थे, उससे टोटल कैपिटल निकाले और फिर उससे निकाले कि नया पार्टनर कितना लेकर आ रहा है, और यहाँ क्या हुआ, अमाउंट फिक्स कर दिया, तो उसी को बैलेंस शीट में बांट दिए। अब जिसका जिधर कम पड़ा वो 2 बैंक या बाई बैंक कर दिए। यस सर। आखिरी चीज क्या संभालना है सर, सर आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बोला है कि लोन को ये ओवरड्राफ्ट को चुकाने में काम लगाएंगे पैसा। हाँ जी। आप एक बार ओरली देखो पहले बेटा, ओरली एक चीज समझो, 60,000 ला रहा है वो मिस्टर डी। यस सर। और कोई कुछ लेके नहीं जा रहा, कोई पैसा निकला नहीं है, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हाँ सर। तो 60,000 आपके पास आ रहा है रुपया। यस सर। आप उसमें से 44 तो पहले ही चुका दोगे, है ना। 44 ओवरड्राफ्ट था आपका, देखो। ओ अच्छा, यस बैंक ओवरड्राफ्ट ये रहा 44,000। यस। तो 44 का ओवरड्राफ्ट चुका दोगे आप। तो 60,000 मिस्टर डी लेके आया। अच्छा ए और सी भी तो लेकर आए, बाई बैंक 10,400 और 78,160। यस। तो मिस्टर डी 60,000 लाया, ए लाया 10,400 और सी लाया 78,160। तो आपके पास टोटल कैश कितना हो रहा है,
1,48,560. 1,48,560 आपके पास टोटल कैपिटल हो रहा है, कैश हो रहा है, सॉरी Yes, कैश। sir. आप Cash, 44 हाँ जी। चुका दो। 1,04,560. बैलेंस जो बचे वो तीनों पार्टनर में डिवाइड कर दो। नहीं एक Yes. मिनट, नहीं क्यों डिवाइड कर दो? कंटिन्यू होगा। हाँ तीन, और बैलेंस बिजनेस कंटिन्यू रही है, बिजनेस बंद थोड़ी नहीं हुआ है। हाँ तो यहाँ पे sir. बैंक बैलेंस उसको रख दो। हाँ जी। तो देखो आप बोले थे ना 1,04,560, यस सर। तो ये लोग देखो यही बैलेंस सीडी निकाला। ये देखो 44 का ये बैंक अकाउंट बनाने भी पड़ा, क्योंकि सम में शायद बोला है, देखो बैंक अकाउंट बनाने सम बोला है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने, बैंक अकाउंट बनाने, बैलेंस शीट बनाने। तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पहले से ही नेगेटिव बैलेंस है तो बैलेंस इधर में लिखेंगे क्रेडिट साइड में। यस आपके पास सी लाया 60,000, डी लाया 60,000, ए लाया 10,400, बी लाया 78,160। पैसा आया है बैंक में तो डेबिट करो, नेगेटिव बैलेंस को पहले से क्रेडिट करो, अपनी यहाँ पे बैलेंस सीडी बच जाएगा और ये बैलेंस सीडी बैंक में चला जाएगा। यस कैपिटल तो आपका यहाँ से 80, हम लोग ब्रेकअप करके निकाले, वही डाल दिए। ये देखो बी का Yes. लोन खड़ा रह गया 22,760। पहले से बैलेंस शीट में अपने पास एक लॉन्ग टर्म लोन है 3 लाख का और एक ट्रेड क्रेडिटर है 1,70,000 का। इसका कुछ भी नहीं हुआ, ना घटना ना बढ़ना, रिजर्व राइट ऑफ हो चुका था। तो ये देखो Yes. 3 लाख का लॉन्ग टर्म डेप्ट और 1,70,000 का ये। वैसे ही आपका लैंड में कोई वैल्यू चेंज नहीं था, बिल्डिंग डिप्रिशिएट हुआ, प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएट हो गया, फर्नीचर के वैल्यू में Yes, नो sir. चेंज था, स्टॉक का वैल्यू में नो चेंज था, डेटर में नया प्रोविजन क्रिएट हुआ, बैंक अपनी आप ये फिगर आया, आपका बोथ साइड मैच होकर बैलेंस शीट भी बन गया। हाँ जी। तो ये था आपका